जय हिंद। महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव में रहने वाली अर्चना को अचानक से महसूस हुआ कि उनकी 6 साल की बेटी में कुछ अजीबोगरीब बदलाव हो रहा है। इतनी कम उम्र में बच्चे में इतनी जल्दी बदलाव देखकर उनकी हालत तो ऐसे हो गई जैसे किसी ने कोई गुप्त जानकारी लीक कर दी हो। बेटी का बात बात में गुस्सा होना, अचानक से बड़ा दिखने लगना अर्चना के लिए कोई चौंकाने वाली बात से कम नहीं था। अब उनके पति एक किसान हैं और उनका परिवार खेत में बने एक छोटे से मकान में रहता है। उनके 2 बच्चे हैं जिनमें बेटी बड़ी है। जब अर्चना ने देखा कि उनकी 6 साल की बेटी उम्र से ज़्यादा बड़ी दिखने लगी है तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई, अब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। उनकी प्यारी सी बेटी का वजन 40 किलो था और माँ इसे हेल्दी समझकर खुश थी। लेकिन एक दिन जब बेटी ने खून आने की शिकायत की तो माँ के पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर माँ बहुत शौक हो गई। जब वो डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि उनकी मात्र 6 साल की बेटी के पीरियड्स शुरू हो गए। अर्चना के लिए ये सुनना ऐसा था जैसा किसी ने टीवी का रिमोट छीन लिया हो, और उनकी बेटी को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो बेचारी खुद 6 साल की थी। शायद अभी उसकी सोचने समझने की क्षमता भी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई होगी कि आखिर हो क्या रहा है। ऊपर से डॉक्टर ने कहा कि अब आप इनको गायनेकोलॉजिस्ट से या स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलाएं। अब वो पहुंचती हैं पुणे के मदरहुड हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर सुशील गरुड़ होते हैं। उन्होंने बच्चे की जांच की तो पाया कि उसमें प्यूबर्टी के सभी जो लक्षण हैं वो दिख रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का शरीर 14 से 15 साल की बच्ची जैसा दिखने लगा है और वो कभी भी पीरियड्स के लिए तैयार हो सकती थी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि बच्ची में हार्मोन का जो लेवल है उसकी उम्र से 3 गुना ज़्यादा हो गया है। मतलब बच्ची का शरीर पहले ही किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागने लगा था। अब माँ ने डॉक्टर को बताया कि उसके घर में पेस्टिसाइड्स के 2 बड़े बड़े कंटेनर रखे रहते हैं और बच्ची उनके आसपास ही खेलती रहती है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि बच्ची के हार्मोन में जो चेंज आने का ये जो मेन कारण है वो हो सकता है कि यही हो। अब इस पर तो अर्चना ने सोचा होगा कि ये खेल भी बड़ा महंगा पड़ गया। तब डॉक्टर ने बताया कि समय से पहले ऐसे बदलावों को प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था के दौरान बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से बदलता है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर लगता है कि समय से पहले ही उन्होंने जैसे कोई सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ ली हो। अब नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, जिसे आप NCBI कहते हो, उनकी एक वेबसाइट है। उनकी वेबसाइट के अनुसार अगर समझा जाए तो प्यूबर्टी आमतौर पर लड़कियों में 8 से 13 साल और लड़कों में 9 से 14 साल के बीच आती है। लेकिन जब ये तय उम्र से पहले हो तो उसे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। अब यहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बासु, उन्होंने बताया कि लड़कियों में ये बदलाव लड़कों से पहले आते हैं। अब ये पहले बदलाव के संकेत देखने के बाद लगभग 3 साल में पीरियड शुरू होते थे। मतलब एक बार बदलाव आने लगे तो उसके 3 साल बाद पीरियड आएंगे, पर अब ऐसा लगता है कि बदलाव का फास्ट फॉरवर्ड बटन दब गया है। साथ ही साथ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रुस्तगी साहब का कहना है कि अब लड़कों में भी 1 से 1.5 साल में ही दाढ़ी मूंछ आने लगती है, जो पहले 4 साल जिसमें लगते थे। जैसे समय ने बच्चों के साथ कोई नई स्कीम चला दी हो कि जल्दी बड़ा होने का ऑफर चल रहा हो। फिलहाल माँ और बेटी दोनों ही परेशान हैं और माँ अपनी बेटी का इलाज करवा रही हैं। अब प्यूबर्टी के दौरान बच्चों में न केवल शारीरिक बदलाव आते हैं बल्कि भावनात्मक बदलाव भी आते हैं। बच्चों का मूड ऐसा हो जाता है जैसे वो अचानक बड़े बुजुर्ग हो गए हों, और शरीर में होने वाले बदलावों से उन्हें टेंशन होने लगती है। यहाँ पर मैंने बात की थी उनके घर में पेस्टिसाइड्स के 2 वो केमिकल के कंटेनर रखे रहते हैं। तो डॉक्टर ने ये कहना ये था कि वो केमिकल ही बच्चों के शरीर में बदलावों को ला रहा था। मतलब समय से पहले पुबर्टी के मामले अगर बढ़ रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा रीजन अब ये केमिकल हो सकता है, खासतौर पर पेस्टिसाइड्स या हम जो खा पी रहे हैं उनमें हर जगह केमिकल्स का यूज़ होना।
MCMR के एक रिसर्च में भी पाया गया जो लगभग 2000 बच्चियों पर किए गए। उसमें पता चला कि माताएं प्यूबर्टी के सिग्नल्स को पहचानने में अक्सर चूक जाती हैं। यानी जब बच्चा गुस्से कर रहे हो या अजीब बातें कर रहे हो तो माएँ सोचती हैं शायद स्कूल का प्रोजेक्ट लटक गया होगा, या बच्चे को स्कूल में डांट पड़ी होगी, या उसकी किसी से लड़ाई हो गई है। फिलहाल ये संस्था 9 साल से कम उम्र की बच्चियों में समय से पहले प्यूबर्टी के रीजन्स का स्टडी कर रही थी। और यहाँ पर डॉक्टरों का कहना है कि लड़कियों में इसके कई रीजन हो सकते हैं। जैसे मुंबई के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पाटिल का मानना है कि ये जो बेटी है जो 6 साल की, उसके बेटी के बदलावों का कारण ये पेस्टिसाइड्स हो सकता है। हाँ, वही जो खेतों में डाले जाते हैं और जिनके पास वो बच्ची खेला करती थी उन कंटेनरों के आसपास। डॉक्टर कहते हैं कि ये जहरीले जो पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, ये हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मेल के थ्रू भी हमारी बॉडी में जा सकते हैं और हमारे हार्मोनल बैलेंस को गड़बड़ा सकते हैं। अब लगता है कि खेत में खेलना बच्चों के लिए एक एडवेंचर पार्क से ज़्यादा भी खतरनाक हो गया है। मुंबई के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक पुराने पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर अविनाश। उन्होंने बताया कि फसलों को बचाने के लिए कई सारे कीटनाशकों का प्रयोग होता है। ये कीटनाशक हमारी नोज़ और हमारे मुंह के जरिए शरीर में हमारी एंट्री करते हैं। मतलब सांस लो तो हो सकता है कि प्यूबर्टी आ जाए। यहाँ तक कि सब्जियों को जल्दी बड़ा करने के लिए और ज़्यादा दूध देने के लिए भी गाय भैंसों में हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इनका असर भी हमारी बॉडी पर पड़ सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि समय से पहले प्यूबर्टी के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस समय जो एक कारण दिख रहा है जिसकी हमने बात की वो बहुत बड़ा रीजन है और किसी एक चीज़ को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मतलब केवल एक ही यही रीज़न नहीं है कि बच्ची वो पेस्टिसाइड्स के वो जो बैग थे उनके आसपास खेल रही थी। मुंबई के एक हॉस्पिटल है बीजे वाडिया हॉस्पिटल, वहाँ पर ICMR के साथ मिलकर एक अर्ली प्यूबर्टी कैंप का उन्होंने एक कैंप लगाया था। और इस कैंप में 60 लड़कियां थीं जिनकी उम्र 6 से 9 साल के बीच थी और उन सबको समय से पहले प्यूबर्टी आ चुकी थी। जैसे प्यूबर्टी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया कि उसे समय से पहले अब आना है। डॉक्टर बताते हैं कि अब यह समस्या मोटापे और स्क्रीन टाइम के बढ़ने के कारण भी हो रही है। बच्चे अब कम कसरत करते हैं, बाहर कम खेलते हैं और मोबाइल और टीवी में घुसे रहते हैं। डॉक्टर बसु का तो ये भी कहना है कई बाहरी कारण भी हैं, जैसे अभी मैंने बात की थी कीटाणुनाशक की, कीटनाशक की, खाने में प्रिजर्वेटिव का प्रयोग, पॉल्यूशन और मोटापा भी, ओबेसिटी भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वहीं स्क्रीन टाइम भी बच्चों के हार्मोन में बदलाव ला सकता है। और भी कई डॉक्टर्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि उनके पास कई सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं जहां माँ ये बताती हैं कि अप्रैल में बदलाव दिखे और जून जुलाई में पीरियड शुरू हो गए, लेकिन होना क्या चाहिए था, अगर अप्रैल में देखे तो उसके 3 साल बाद पीरियड आने चाहिए थे। अब लड़कों में भी इसी तरह के मामले देखे जा रहे हैं। स्क्रीन की लाइट ब्रेन के मेलाटोनिन हार्मोन पर असर डालते हैं, जिससे नींद की साइकिल बिगड़ जाती है और सेक्सुअल हार्मोन जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। अगर सेक्सुअल हार्मोन जल्दी एक्टिव हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अर्ली प्यूबर्टी आ जाएगी। जैसे सैनिटाइजर में कुछ मौजूद केमिकल्स हैं, वो भी स्किन में खून के जरिए जाकर हमारे हार्मोन्स की साइकिल को डिसबैलेंस कर सकते हैं। डॉक्टर बसु ने तो ये कहा कि हमारे शरीर में किसपेक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो समय से पहले प्यूबर्टी को डेवलप कर सकता है। मतलब हार्मोन का हेडमास्टर किसपेक्टिन है जो पूरी क्लास को जल्दी प्रमोट कर रहा है। अगर बच्चियों की बात करें तो बच्चियों को अब दवाओं और इंजेक्शन के जरिए कुछ समय के लिए उनके पीरियड्स को रोका जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इस उम्र में बच्चियां इतनी समझदार नहीं होती कि वो पीरियड्स के दौरान खुद का ख्याल रख सकें, मतलब सैनिटाइजेशन का ध्यान रख सकें। इसके अलावा जो उन्हें पेन हो रहा है और जो चिड़चिड़ाहट हो रही है उसको वो कैसे मैनेज करेंगे। इसके अलावा समय से पहले प्यूबर्टी का हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आसपास के बच्चे उन्हें अपने से अलग समझने लगते हैं और उनके साथ खेलना कूदना और भी बंद कर देते हैं। इसके अलावा हमारे समाज में कई सारी भ्रांतियाँ भी हैं जिनको हम किसी और वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे वजह हैं अर्ली प्यूबर्टी आने के। तो हमें अगर इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करें कि खान पान को अपने बदलाव कर सके, कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें नहीं खाएं, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, कोशिश करें कि हो सके अपने पास ऐसी जगहों से सब्जियां खरीदें जहाँ पेस्टिसाइड्स का यूज ना होता हो या कम होता हो, नहीं तो अपने आसपास अपने खुद का एक गार्डन बनाने की कोशिश करें। अब ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं है जो मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैक्सिमम लोग इसको करने लगेंगे तो शायद कुछ बदलाव तो आएगा ही। नमस्कार, जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ।